चुनाव में जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ेंगी, रोज नई घटनाएं जन्म लेंगी और हम हर रोज प्रस्तुत करते रहेंगे चुनावी हलचल की रनिंग कमेंट्री। इसी तरह मारवाड़ राजस्थान की राजनीति का एक अहम क्षेत्र है और मारवाड़ में जाट समुदाय, विश्नोई समुदाय प्रमुख दो ऐसी जातियां हैं जिनके वोटों पर काफी कुछ निर्भर करता है। इन दो जातियों के दो विधायक, इनमें से एक मंत्री थे, इस रेजिम में जेल गए भंवरी देवी कांड में। उसके बाद वहां की राजनीति क्या होगी, देखते हैं जोधपुर से राजीव गौड़ की एक रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों से जातिगत आधार का रूप ले चुकी राजस्थान की राजनीति में कुछ जातियां सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करने में लगी थी, जिनमें जाट और विश्नोई भी शामिल हैं। दोनों ही जातियों का इतिहास बताता है कि इनका झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है। स्वर्गीय पूनमचंद विश्नोई और राम सिंह विश्नोई ने मारवाड़ में कांग्रेस की जड़ें मजबूत की, तो परसराम मदेरणा किसान राजनीति के बट वृक्ष के तौर पर उभरे और इनकी दखल से यहाँ की राजनीति संचालित होती रही। ओसियां जहां मदेरणा परिवार के गढ़ के रूप में विख्यात हुआ, तो स्वर्गीय राम सिंह विश्नोई ने लूणी को विश्नोइयों के अभेद दुर्ग के रूप में तब्दील किया। भंवरी देवी मामले ने मदेरणा और विश्नोई परिवारों को नुकसान पहुंचाया। परसराम मदेरणा के पुत्र महिपाल और राम सिंह विश्नोई के पुत्र मलखान विश्नोई जेल में हैं। विपरीत परिस्थितियों में दोनों ही परिवारों के अन्य लोग सियासत की पारी खेलने को तैयार हैं। मलखान के छोटे भाई और महिपाल की पुत्री दिव्या ने ताल ठोकी है। माना जा रहा है कि परिवार के इन सदस्यों को कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनावी समर में उतारा जा सकता है। मदेरणा परिवार के करीबी समझे जाने वाले कांग्रेस नेता नारायण राम दावड़ी का कहना है कि भंवरी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं। लेकिन ये तय है कि दोनों नेताओं के समर्थक और समाज कांग्रेस के साथ है और रहेगा। यही नहीं, विश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश विश्नोई का कहना है कि भंवरी मामले के बाद परसराम मदेरणा और स्वर्गीय राम सिंह विश्नोई की 60 साल की मेहनत से तैयार किले कमजोर हुए हैं और दोनों समाज के लोग असमंजस के हालात में हैं। देखो, भंवरी देवी केस एक एक्सीडेंटल है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये सब जुडिशियल मैटर है। लेकिन बेसिकली जाट और विश्नोई बेसिकली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आज भी स्थिति कांग्रेस के साथ है। जो राजनीतिक परिवार है वो निश्चित रूप से राजनीति में सक्रिय है और दिव्या मदेरणा के पास परिवार का और राजनीति का दोनों बाहर होने के बावजूद बहुत ही परिपक्वता के साथ में वो सक्रिय रूप से काम कर रही है। ये लंबी टाइम से दोनों राजनीति कर रहे हैं, राम सिंह जी परिवार और मदेरणा जी का परिवार। जाट समाज लोग अभी तक ही इनके परिवार के मुंह के सामने देख रहे हैं और विश्नोई समाज के लोग हैं वो भी इनके परिवार के पीछे हैं। भंवरी का मामला सामने आने से दोनों परिवार एकदम गिर गए। गौरतलब है कि परसराम मदेरणा स्वर्गीय राम सिंह विश्नोई के परिवारों से जुड़े जाट और विश्नोई समाज के लोग भंवरी घटना के बाद से असमंजस की स्थिति में है। हालांकि मदेरणा और विश्नोई परिवार द्वारा पत्ते नहीं खोले जाने के बाद भी यही लग रहा है कि वे कांग्रेस का हाथ छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि दोनों जातियों में दूसरी पंक्ति के नेता भी तैयार हो चुके हैं और भाजपा में इतना जल्दी विश्वास करने से भी कतरा रहे हैं। हालांकि जिस दिन टिकटों का वितरण होगा उसी दिन धुंधली तस्वीर साफ हो सकेगी।